अस्सलामुअलैकुम बच्चों, एक नए वीडियो के साथ एक नए दिन में आपका मैं फिर से खैर मकदम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके थर्ड चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, क़ुव्वत और दबाव का सेकंड वीडियो या सेकंड लेक्चर। हमने पहले वीडियो में हमने बच्चों पढ़ा था कि क़ुव्वत या फोर्स किसे कहते हैं और क़ुव्वत या फोर्स की अक़साम, टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हमने देखे थे। हमने देखा था पहला टाइप कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, यानी मुतल्लिक़ा और गैर मुतल्लिक़ा क़ुव्वतें, और दूसरा हमने देखा था बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस, यानी मुतवाज़न और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें। और मैंने आपको उस वीडियो के लास्ट में बताया था कि फ़ोर्स से रिलेटेड या क़ुव्वत से रिलेटेड एक छोटा सा पार्ट हमारा बाकी रह गया है, जिसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो जी हाँ बच्चों, इस वीडियो में या इस सेशन में हम उसका पहला छूटा हुआ छोटा सा हिस्सा जो था हम वो कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर के नेक्स्ट हाफ में, यानी प्रेशर की तरफ। तो देखते हैं आज हमारे पास इस नए वीडियो में क्या क्या मौजूद है। तो फोर्स एंड प्रेशर पार्ट सेकेंड के सेकेंड लेक्चर में हम देखने वाले हैं इनर्शिया, यानी जमूद, यानी जिसके बारे में मैंने बताया था वो नई बात या वो जो छूटी हुई या बची हुई चीज़ वो थी जमूद या इनर्शिया। एंड सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ इनर्शिया, यानी जमूद के अक़साम। और थर्ड पॉइंट है प्रेशर, यानी जो हमारा सेकेंड पार्ट है चैप्टर का, और प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठोस, माया और गैस पर दबाव का असर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, यानी कि इनर्शिया या जमूद। As I told you earlier that this part of our chapter is directly related to force, या हमारा इसको जो है ये जो जमूद या इनर्शिया, ये जो एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी है जो किसी भी शय में होती है। तो इसको समझाने से पहले आपको एक या दो एग्जाम्पल्स समझ लेना होगा ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दो वाक़ियात या दो बातें मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हम जो है जब फ़ैन बंद करते हैं तो क्या होता है, यानी फ़ैन ऑफ़ करते। कल हमने क्या पढ़ा कि किसी भी मुतहरिक शय को रोकने के लिए आपको उस पर क़ुव्वत लगानी पड़ेगी, उस वक्त तक वो शय हालत सुकून में नहीं आएगी, है ना। क़ुव्वत का इस्तेमाल हम जब करते हैं तब हम क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हैं साकिन जिस्म को हरकत में लाने के लिए, और मुतहरिक जिस्म को, यानी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन को या उसकी हरकत को रोकने के लिए। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि जब हम घर में फ़ैन एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ऑन फ़ैन है, चालू है, जो घूम रहा है, वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। अब आपने उसका जो स्विच है वो ऑफ़ कर दिया, यानी यू हैव अप्लाइड फोर्स ऑन इट टू स्टॉप इट। आपने उसको रोकने के लिए उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या फ़ैन सडनली ऑफ हो जाता है, यानी क्या आपका फ़ैन जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हो तब वो उसकी पत्तियां रुक जाती हैं सडनली? आपका जवाब होगा यकीनन नहीं, क्योंकि हमारा फ़ैन जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं रुकता नहीं है, बल्कि कुछ वक्त तक घूमता रहता है और स्लो डाउन होने के बाद कुछ वक्फे के बाद वो रुकता है। सेकेंड एग्ज़ाम्पल आपको मैं दूंगी कि हम जब गाड़ी पे या किसी गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हो, ब्रेक अप्लाई करने के बाद भी आपकी गाड़ी आहिस्ता से कुछ दूर तक चलती है, यानी अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रुकना है तो ड्राइवर को पता होता है कहाँ से ब्रेक लगाने हैं, स्लो डाउन करना है, क्योंकि उसको भी पता है अचानक गाड़ी नहीं रुकेगी, कुछ दूर जाने के बाद जो है उसके पहिए रुकेंगे, है ना। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी, अभी तो हम यानी आप कहेंगे कि बाजी आपने तो समझाया कि जैसे ही फोर्स अप्लाई करोगे वो यानी आपको रुकाने के लिए या उसकी मूवमेंट को रोकने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना है। तो बेशक अप्लाई करना है, लेकिन हर शय में, जो हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हर शय में अपनी जो मौजूदा हालत है, यानी उसकी जो फिल वक्त की जो उसका स्टेट है, चाहे वो स्टेट ऑफ मूवमेंट हो, चाहे वो उसका स्टेट ऑफ रेस्ट हो, ये दोनों को भी जो है वो रेजिस्ट करता है, यानी उस फौरी तौर पर वो अचानक उसके लिए नई सिचुएशन के लिए, यानी अगर वो
हालत सुकून में है तो हरकत में आने के लिए, या हरकत में है तो सुकून में आने के लिए उसको वक्त लगता है, या वो रेजिस्ट करता है अपनी उसी हालत में रहने के लिए। और इसी इनहेरेंट या अंदरूनी जो खुसूसियात इनबिल्ट प्रॉपर्टी उस शय में है, उसी को इनर्शिया कहते हैं। लेट अस सी द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज़ कॉल्ड इट्स इनर्शिया। यानी किसी भी शय की अपनी मौजूदा हालत को बरकरार रखने की जो खुसूसियत है, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। दिस इज़ वाई एन ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी स्टेट remain in the same state and an object in motion remains in the same state of motion in the absence of an external force। जब तक कि उसके ऊपर हमने तो पढ़ा है कि न्यूटन का फर्स्ट कानून कहता है कि जब तक के किसी मुतहरिक जिस्म पर या साकिन जिस्म पर बैरूनी क़ुव्वत अमल ना करे तो उसमें तब्दीली वाक़ नहीं होगी। लेकिन तब्दीली भी अचानक नहीं होगी, उसके लिए रेजिस्ट करेगा, या उसके अंदर एक खुसूसियत है इनर्शिया की या जमूद की, जिसकी वजह से वो अपनी हालत को क़ायम रखने की कोशिश करेगा। तो उर्दू में तारीफ़ इस तरह है, मुतहरिक शय की अपनी हालत हरकत को क़ायम रखने की कोशिश को उसका जमूद कहते हैं। यानी जो शय ऑलरेडी हालत हरकत में है, उसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद भी वो अपनी हालत सुकून में अचानक ना आते हुए हालत सुकून में ना आते हुए हालत हरकत को बरकरार रखने की उसकी जो कोशिश है, फ़ैन को बंद करने के बाद भी वो हालत हरकत में ही रहता है, हालत सुकून में आने के लिए वक्त लेता है। इसी खुसूसियत को जमूद या इनर्शिया कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया: inertia of the rest, inertia of the motion and inertia of the direction। सुकून का जमूद, हरकत का जमूद और सिमत का जमूद क्या है देखते हैं। पहले जमूद जो है inertia of the state of rest। An object in the state of rest cannot change its state of rest due to its inherent property। This property is called as the inertia of the state of rest। यानी अशिया अपनी जिस खुसूसियत की वजह से अपनी हालत सुकूनी में तब्दील पैदा नहीं कर सकती, उसे उसकी हालत सुकूनी का जमूद कहते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्ज़ाम्पल समझाऊंगी कि यहाँ पर आपको एक जो है एक एक्टिविटी आपकी किताब में भी दी गई है कि आपको क्या करना है। एक पानी से भरे हुए ग्लास के ऊपर एक छोटा सा पुट्ठा या कार्डबोर्ड रखना है और उसके ऊपर एक 5 रुपए का या कोई भी एक सिक्का रखना है। ठीक है, रखने के बाद आपको अपनी दोनों उंगलियों को, जिस तरीके से हम कैरम का स्ट्राइकर मारते हैं, उसी तरीके से आपको क्या करना है, आपके वो पुट्ठे को स्ट्राइक करना है या झटके से उसको उंगलियों से खींचना है। तो क्या आप देखेंगे कि वो सिक्का आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि पुट्ठे के साथ साथ आपका वो कॉइन भी आपके पास आ जाए, या अगर आपने स्ट्राइकर की तरह उसको पुश किया है तो जो है उस पुट्ठे के साथ, उस कार्डबोर्ड के साथ क्या हो जाए, वो कॉइन भी आगे की तरफ ढकेला जाए। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होते हुए सिर्फ वो पुट्ठा आपके हाथ में आएगा और वो कॉइन जो आपने उसके ऊपर रखा है वो पानी में गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने हरकत किसको दी? कार्डबोर्ड को। उसके ऊपर क्या रखा हुआ था? सिक्का। हालत हरकत में कौन थे? दोनों भी थे। लेकिन फोर्स आपने किस पर अप्लाई किया? आपने अप्लाई किया उस कार्डबोर्ड पर। वो तो आपके हाथ की हरकत के साथ उसको हरकत मिल गई, लेकिन उसके ऊपर जो हालत सुकून या रेस्ट पोजीशन में सिक्का था, उसने अपनी उसी हालत सुकून को बरकरार रखने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो उस स्पीड को या उस मोशन को कैच नहीं कर पाया जो उस कार्डबोर्ड ने की, इसलिए वो वहीं पर रह गया। और क्योंकि सपोर्ट जिसके ऊपर वो ठहरा था वो हट गया, इसलिए वो कहाँ पर गिर गया? उसी जगह पर नीचे पानी में गिर गया। एक और एग्जाम्पल आपके पास है कि ड्राइविंग करते वक्त या तो ड्राइवर या जो है हम अगर पैसेंजर के तौर पर भी अगर हम पीछे बैठे हों तो बस अचानक चलने लगती है। बस चलने की वजह से हम द बस मूव सडनली द पैसेंजर जर्क बैकवर्ड, यानी
पैसेंजर्स क्या होते हैं, पीछे की तरफ ढकेले जाते हैं। हमको लगता है हम गाड़ी आगे निकल गई, हम पीछे रह गए। ऐसा क्यों हुआ? आप सीट के ऊपर बैठे हुए हैं, आपकी जो पूरी बॉडी है, अभी बस रुकी हुई है, यानी आपकी जो पूरी बॉडी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, यानी हालत सुकून में है। बस ने चलना शुरू किया, द बस मूव सडनली, द बस स्टार्ट सडनली, उसने स्टार्ट लिया। तो आपकी जो लोअर बॉडी है, जो सीट के ऊपर है, वो तो गाड़ी के चलने के साथ आगे की तरफ निकल गई, लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है वो उसने रेजिस्ट किया, यानी वो वहीं की वहीं है, वो अभी उस मोशन में साथ में नहीं आ गई, यानी वो आपकी लोअर बॉडी आगे निकल गई और आपकी अपर बॉडी पीछे ही रह गई। इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि पैसेंजर्स को ऐसा लगेगा कि उसको पीछे की तरफ झटका लगा है। तो ये हालत सुकून को रेजिस्ट करने वाली कैफियत है। तो इसी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। सेकेंड है हरकत का जमूद, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या है ये? द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट्स स्टेट ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज इज कॉल्ड इज इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी शय की अपनी खुसूसियात की वजह से हालत हरकत में तब्दीली नहीं हो सकती, उसे हरकत का जमूद कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले इसका एग्जाम्पल दिया था, घूमने वाला बिजली का पंखा बंद करने के बाद कुछ वक्त के लिए घूमता रहता है। और इसकी एक और मिसाल ये है कि अगर अचानक गाड़ी रुकती है तो हमारी बॉडी जो है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती, हम हालत हरकत से हालत सुकून में नहीं आते फौरी तौर पर। गाड़ी को ब्रेक लगाने पर हमारी बॉडी को आगे की तरफ झटका लगता है, यानी हमारी अपर बॉडी, यानी हमारी लोअर बॉडी तो कार रुकने के साथ, गाड़ी रुकने के साथ तो रुक गई, लेकिन अभी हमारी अपर बॉडी अभी भी हरकत में है, इसलिए वो आगे की तरफ बढ़ रही है, इसलिए हमको आगे की तरफ झटका लगता है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड है सिम्त का जमूद, यानी डायरेक्शनल इनर्शिया। The inherent property of an object due to which the object cannot change the direction of its motion is called directional inertia। यानी अगर कोई जिस्म कोई शय अपनी फितरी खुसूसियत की वजह से वो अपनी हरकत की सिमत नहीं बदलता, इसको सिमत का जमूद कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर सवारी ख़ते मुस्तकीम में सफ़र करते हुए अचानक मोड़ ले ले तो मुसाफिर मुखालिफ सिमत में फेंके जाते हैं। इसका भी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये बस के अंदर की एक पिक्चर है। यहाँ पर सीधे चलते हुए ड्राइवर ने राइट टर्न लिया, राइट साइड को मुड़ा, और आपको यहाँ पर पैसेंजर लेफ़्ट साइड पर जो है मुड़ते हुए, एक जो है यहाँ पर आपको ये ब्लू पैंट वाला लेफ़्ट साइड की तरफ, यानी सीट के ऊपर वो सो गया है, यानी वो जानबूझकर नहीं सोया है, उसको क्योंकि गाड़ी राइट साइड मुड़ी तो वो अपोजिट साइड में मुड़ गया। समझ में आ रहा? किसी के हाथ में जो है एप्पल था, वो एप्पल उसके हाथ से छूट गया। अगर इस राइट साइड वाले के हाथ का एप्पल है, वो खा रही थी, उसको झटका लगा और उसका एप्पल लेफ़्ट साइड में जाकर गिरा, और राइट साइड बैठे हुए पैसेंजर्स भी आपको लेफ़्ट साइड में झुके हुए नज़र आएंगे। वैसे ही होता है। या कभी कभी हम सफ़र करते वक्त हम क्या करते हैं, सामान को, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, सामान को गाड़ी के ऊपर बांधते हैं, तो बांधते वक्त रस्सी बांधना ज़रूरी है उसको। अगर आप खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा, अचानक गाड़ी रुकेगी तो आगे की तरफ गिरेगा, अचानक गाड़ी चलेगी पीछे की तरफ गिरेगा, गाड़ी राइट को मुड़ेगी सामान लेफ़्ट को गिरेगा, अगर आप गाड़ी लेफ़्ट को मोड़ोगे सामान राइट को। यानी इसीलिए हमको उसको रस्सी से बांधना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इनर्शिया यानी अशिया में, चीज़ों में एक इनहेरेंट या उसकी ख़ुद की खुसूसियत होती है कि वो जो है अचानक होने वाली हरकत की हालत को जो है चेंज को कबूल नहीं करता है, और उसके अंदर वो हालत को बरकरार रखने की, उसी को कंटिन्यू करने की जो आदत होती है, उसकी वजह से आप इस तरीके के जो है इनर्शिया के तीनों हिस्से देख सकते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ये तमाम मिसालें होती हैं। समझ में आई बात? तो
हम वीडियो का एक हिस्सा, जैसा कि आप पिछले 2-3 बार से देखते आ रहे हैं, हम वीडियोस को 2-2 हिस्सों में, एक वीडियो को 2 हिस्सों में बना रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वीडियो अपलोड होने में, डाउनलोड होने में वक्त लगता है, तो कम वक्त के लिए। तो इस वीडियो के इस हिस्से में हम फोर्स का जो लास्ट का पार्ट रह गया था, हमने वो पढ़ा, और अब हम नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको फोर्स के बारे में मिलेगा। तब तक के लिए वेट कीजिए, आपके सामने अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा।